किसी ने बहुत सच्ची बात कहा है कि यदि आपके पास अच्छे शस्त्र ना हो तो युद्ध के मैदान में उतरना मूर्खता है। जी हाँ, मैं रितेश कुमार। मैं आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। ये कहानी है एक जॉन नामक लकड़हारे की, जो एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, लेकिन उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी में एक दूसरा व्यक्ति 1 साल से काम कर रहा था। उसे तरक्की भी मिल गई और उसका पेमेंट भी ज़्यादा हो गया। जब ये बात पता चली जॉन को, तो उसने इस बात का विरोध किया। और विरोध क्यों ना करे, क्योंकि 5 साल से काम कर रहा था और उसे तरक्की नहीं मिल पा रही थी। उसने सोचा कि यह बात अपने कंपनी के मालिक से कहेगा। उसने अपने कंपनी के मालिक से एक मीटिंग फिक्स की। उसने जब अपने कंपनी के मालिक से मिला, तो उसने ये बात का विरोध किया और कहा कि आप मेरी पेमेंट को उससे कम क्यों रखे हैं। उसने कहा कि ये कंपनी जो है, नतीजे के ऊपर पेमेंट का निर्धारण करती है। यानी जो व्यक्ति हमें ज़्यादा काम करके देगा, उसका पेमेंट हम ज़्यादा देंगे। इस पर जॉन को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसा क्यों? काम तो हम भी सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन हमारा पेमेंट कम क्यों? उसने कहा, यह बात तो तुम्हें वह व्यक्ति अच्छा बताएगा कि वो काम कैसे इतना अधिक कर पा रहा है। तुम भी ज़्यादा काम करोगे तो मुझे तुम्हारा भी पेमेंट बढ़ाकर मुझे खुशी मिलेगी। उसने सोचा कि क्यों ना हम उसी व्यक्ति से मिलें और उसी व्यक्ति से इस बात को हम पूछें कि वह व्यक्ति हमारे ही समय में, हमारे ही साथ हमसे ज़्यादा काम कैसे कर ले रहा है। यह व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जब दूसरे दिन काम करने गया, तो उस व्यक्ति से पूछा कि तुम हमसे ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेते हो? उस व्यक्ति ने बहुत ही साधारण सा जवाब दिया। उसने कहा कि जब भी हम पेड़ काटते हैं, तो हर एक पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का गैप लेते हैं और उस गैप में हम अपने औजार को, यानी अपने अस्त्र को, धार को तेज करते हैं, जिससे हम पेड़ को स्मूथली, आसानी से ज़्यादा काट लेते हैं। इस बात को जॉन को समझ में आई। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य का निर्धारण तो बहुत आसानी से कर लेता है, उद्देश्य तो बहुत आसानी से तय कर लेता है, लेकिन काम की शुरुआत इस तरह करता है जैसे कोई उसके सामने कुछ दिखाई ही न दे रहा हो। वह बस ऐसे ही काम करता रहेगा, चलता रहेगा। वो अप्स डाउन्स जितने भी आएँगे, उस पे कभी विचार नहीं करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कभी भी, जब भी आपको डिप्रेशन आता है, जब भी आप निराशा के गर्त में जाते हैं, उद्देश्य की वजह से नहीं, अपने तरीके की वजह से, अपनी सोच की वजह से, आप जब भी आपके लाइफ में कभी अप्स डाउन्स आए या कभी आपको निराशा लगे, तो आपको अपने काम करने के तरीके को धार देनी है, अपने विचार को धार देना है, अपनी सोच को धार देना है, न कि उद्देश्य को। आपको उद्देश्य नहीं बदलना है, आपको एम नहीं बदलना है, आपको हमेशा और हमेशा अपने तरीके बदलने हैं, तरीके को धार देनी है। प्यारे मित्रों, जैसे आप अपने शरीर को स्वस्थ एवं अच्छे रखने के लिए एक अच्छे भोजन की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह आप अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छे विचारों की खुराक देनी होगी। आप अपने विचारों को एक अच्छा खुराक दीजिए, यानी प्रतिदिन अपने विचारों को सकारात्मक विचार से जोड़िए, सकारात्मक विचार दीजिए। आप निश्चित ही अपने उद्देश्य में अवश्य सफल होंगे। यानी आप अपने तरीके को धार दीजिए, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए, अपने तरीकों में परिवर्तन लाइए। आपका एक न एक दिन कदम अवश्य सफलता चूमेगी, ये मुझे विश्वास है। आप इस कहानी को इतना धैर्य से देख रहे हैं, इतना दिल से सुन रहे हैं, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।